हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। आज 10वीं क्लास का हिंदी है। वर्णिका से दूसरा चैप्टर है ढाते विश्वास। ठीक है, ढाते विश्वास। क्या? ढाते विश्वास। अब इसमें सारी ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। क्या? ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा, वो है सातकोरी होता। क्या? सातकोरी होता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो याद रखिएगा 1 बीघा। कितना? 1 बीघा। 1 बीघा। ठीक है, अब ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उड़िया। क्या? उड़िया। उड़िया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था, वो था अच्युत। क्या? अच्युत। हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो हमारा क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 6ठा क्वेश्चन कह रहा है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ढाते विश्वास। क्या? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, पंक्ति किस पाठ से? तो ढाते विश्वास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है, वो क्या है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो क्या हो जाएगा हमारा? गुण निधि। गुण निधि। गुण निधि बी सही है। ठीक है, अब है 9वां क्वेश्चन ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया। क्या? ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। क्या? ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? ये बगल में जो है इसको थोड़ा, ठीक है, अब जो है ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो हमारा क्या हो जाएगा? उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। ठीक है, अब है 12वां क्वेश्चन ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। क्या? ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो हमारा क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, अब है 13वां बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। क्या? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो हमारा कौन सा हो जाएगा बांध? दलई बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब है 14वां क्वेश्चन लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी थी, वो क्या थी? एक दिन महिला। क्या? एक दिन महिला। ठीक है, अब 15वां है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है। तो कौन सा नदी है? तो वो हो जाएगा महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब है 16वां गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो वो लौटे थे कहाँ से? कटक से। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वो है महानंदा। क्या?
नंदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। और एक बात और है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हमारा दूसरा चैप्टर वर्णिका का ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में आप लोग के लिए आप लोग के लिए तीसरा चैप्टर बना के लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग नए चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।